चलो भाई, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में आ गई है तो हम भी प्रोग्रेस में आ जाते हैं। आपको म्यूटा रोटेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सर ये बीटा ग्लूकोज तो सर होता ही नहीं है ना नेचर में, मतलब इतना एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो इसका परसेंटेज ज्यादा क्यों है? नहीं, ये किसने कहा बीटा एग्जिस्ट नहीं करता? सर अल्फा ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ये हमने अभी तक डिस्कशन ये तो किया ही नहीं है। हमने तो ये कहा है कि जो नेचर में जितने मोनोसेकेराइड हैं उनकी डी फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है। नेचर ने सिलेक्शन किया हुआ है कि डी फॉर्म वाले हमारे काम के हैं। तो ये दोनों है तो डी ना, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। समझ में आया? तो हमने अल्फा, ये तो हमने कभी नहीं कंक्लूजन, ये देखो बीटा भी डी प्लस ग्लूकोज है ना, और अल्फा भी डी प्लस ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले नाम हमने पता किया ग्लूकोज है, फिर हमने स्ट्रक्चर पता की, पता चला ये तो डी फॉर्म है। डी ग्लिसरल्डिहाइड से कंपैरिजन किया, डी फॉर्म पता चला। फिर पता चला इसका ऑप्टिकल रोटेशन हमने निकाला और इसका एक्सपेरिमेंट किया पोलरीमीटर में देख करके कि ये ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन क्या है इसकी, पता चला ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो हमने प्लस ऐड कर दिया, तो फिर नाम हो गया डी प्लस ग्लूकोज। फिर पता चला इसकी तो साइक्लिक फॉर्म होती है ना, तो हमने फिर क्या किया, साइंटिस्ट यही करते हैं, दो फॉर्म होती है तो एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं, तो एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। फिर लिखने में इन्होंने कहा कि भाई लिखने का एकदम फिक्स होना चाहिए कि कौन सी अल्फा है कौन सी बीटा है, तो इन्होंने कहा कि हमेशा राइट साइड में ओ एच जिसमें लिखोगे आप, या बिलो द प्लेन जिसमें लिखोगे ओ एच, वो हमेशा ही आपको अल्फा बोलना है, वो हमारी अल्फा है। ठीक है, और दूसरी वाली क्या हो गई, बीटा है। बात समझ में आ गई आपको, है ना? तो इस तरह से ये राइट साइड में ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, हमने कहा ये डिस्कस किया कि अल्फा ज्यादा होती है नेचर में, ये तो नहीं किया हमने। बात समझ में आई या नहीं आई? आपने बताया था। यस सर, बोला था आपने। कि अल्फा ज्यादा होता है। बोला था कि बीटा करता। वो बताया था ना कि C1 की कॉन्फ़िगरेशन के कारण इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि अल्फा ज्यादा एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये तो फैक्ट नहीं है, देखो, है ना? ये हमने कहीं लिखा भी है क्या? ओके, तो आपने देखा हमने क्या लिया, एक्वस मिक्सचर लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया, किसका, चाहे अल्फा से शुरुआत करें चाहे बीटा से, फाइनली हमें क्या मिलना है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलना है, जिसमें क्या हुआ, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो एक जगह फिक्स हो जाएगा, यानी कि आप स्टार्टिंग यदि 19.2 से करेंगे तो भी वो 52 पे आके रुक जाएगा, और 111 से करेंगे तो भी वो 52 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि आपको एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलेगा और जिसका कंपोजिशन आपके सामने है, 36% अल्फा और बीटा का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें 64। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्पेसिफिक रोटेशन अपने आप ही चेंज हो रहा है, उसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन, जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, अपने आप ही 19.2 से 52 पॉइंट पे आ जाएगा, और 111 से भी 52.2 डिग्री पे आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, फटाफट लिख लो। लिख लो भाई, फटाफट लिख लो। when either of, लिख लो फटाफट, when either of the alpha or beta glucose, when either of the alpha or beta glucose is dissolved in water, फटाफट लिख लो, glucose is dissolved in water, ठीक है, and allowed to stay, ओके, तो क्या होगा, allowed to stay, the specific rotation changes slowly, the specific rotation changes slowly and gets an equilibrium value, and gets an
इक्विलिब्रियम वैल्यू वो कितनी है 52.2 डिग्री। ठीक है, ये तो है आपका पॉइंट नंबर 1, ये तो है आपका पॉइंट नंबर 1। अब आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, वो क्या है ना, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। अब डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, है ना, स्पेसिफिक रोटेशन में स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है ना, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, फटाफट लिखते जाओ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। ये लो, ठीक है, इसको हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब म्यूटा रोटेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, एक तो है ऑल रिड्यूसिंग सुगर्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ऑल रिड्यूसिंग सुगर्स, है ना, ऑल रिड्यूसिंग सुगर्स में हम कर लेते हैं, ऑल रिड्यूसिंग सुगर्स में दोनों आ गए, ऑल रिड्यूसिंग एमएस मोनोसेकेराइड एंड डीएस डाइसेकेराइड शोज म्यूटा रोटेशन। ये लो भाई, केवल रिड्यूसिंग सुगर ही म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं कौन से नॉन रिड्यूसिंग सुगर वो म्यूटा रोटेशन नहीं करते हैं शो। और फोर्थ पॉइंट क्या है, म्यूटा रोटेशन भी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, साइक्लिक को या ओपन चेन स्ट्रक्चर को, बताना जरा, बोलो। म्यूटा रोटेशन से क्या पता चल रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, बताओ, किसको सपोर्ट कर रहा है म्यूटा रोटेशन? साइक्लिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये बता रहा है ना कि यहाँ पर इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, ये इस बात का प्रूव है, म्यूटा रोटेशन का जो फिनोमिना है ये इस बात का प्रूव है कि यहाँ पर दो क्लियर जो ग्लूकोज की फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट करती है ना, साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं जो ओपन चेन के थ्रू एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। तो म्यूटा रोटेशन भी, या फिर हम दोनों बातें बोल सकते हैं, म्यूटा रोटेशन को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर म्यूटा रोटेशन का जो फिनोमिना है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूव करता है या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं म्यूटा रोटेशन explained on the basis of cyclic structure of ग्लूकोज। ये लो भाई, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये था हमारा म्यूटा रोटेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले उसमें, अगले पार्ट में। म्यूटा रोटेशन आपने लिख लिया होगा, और अगला हमारा मोनोसेकेराइड कौन है भाई, ग्लूकोज का भाई कौन है, बताना जरा, कौन है मोनोसेकेराइड जिसको हमें पढ़ना है, बताओ। फ्रक्टोज। लैक्टोज। नहीं, लैक्टोज एसएमएल, भूल गए, एसएमएल डाइसेकेराइड, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज डाइसेकेराइड एसएमएल, याद रखना, भूलते क्यों हो। तो ये आ गया फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज देखो भाई, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस का मतलब है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, 6 कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो 6 कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है कौन, ग्लूकोज। ये हमारा कीटोहेक्सोस है भाई, पहला डिफरेंस, कीटोहेक्सोस है, इसका मतलब 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोहेक्सोस है कौन, फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं ना, ग्रेप शुगर बोलते हैं, तो इसके भी कुछ नाम हैं, क्या क्या नाम हैं देख लेते हैं। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज को एक तो लेवुलोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवुलोज, ठीक है, और एक उसको बोलते हैं फ्रूट शुगर, ज्यादातर फ्रूट्स में कौन होता है, फ्रक्टोज होता है, ऑल्सो नोन एज लेवुलोज एंड फ्रूट शुगर,
ये लो, फ्रूट्स में ज्यादातर फ्रक्टोज होता है, तो लेबुलोज क्यों बोलते हैं? कोई रीजन सामने आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है बिकॉज इट हैज लीवो रोटेटरी नेचर। ये लीवो रोटेटरी होता है, और ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वहां प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो इट हैज लीवो रोटेटरी नेचर। ये लो भाई, ये इसका लीवो रोटेटरी नेचर होता है, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, इसलिए उसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। समझ में आया? ग्लूकोज का नाम है डेक्स्ट्रोज, बिकॉज उसका ऑप्टिकल जो नेचर है वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये है लेवुलोज, यानी कि इसका ये लीवो रोटेटरी है। और फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो फ्रक्टोज का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है फ्रूट्स में, ठीक है। अब फ्रक्टोज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये स्वीटेस्ट शुगर है। स्वीटेस्ट शुगर है, ये क्या है? स्वीटेस्ट शुगर among all MS and DS। ये लो भाई, डाइसेकेराइड्स में और मोनोसेकेराइड्स में सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है वो हमारा फ्रक्टोज है। तो ये तो हो गई फ्रक्टोज की जनरल बात, ठीक है। अब हम सीधा इसका करते हैं प्रिपरेशन। अब आप लोग प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन में आप जानते हो SML में जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में कौन कौन से होते हैं? 2 MS, बताओ जरा। बताओ, सुक्रोज में MS कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज एंड भूल गए, वापस देख लो, ये है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कौन से हैं? SML। S यानी सुक्रोज, M यानी माल्टोज, भूलना मत अब, ठीक है। ये लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब ध्यान से देखना, मैंने एक ट्रिक बताई थी। सुक्रोज में तो सबको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, ये जो दोनों हम पढ़ते हैं ना, कौन? MS, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, वो सुक्रोज में होते हैं। लैक्टोज का आपको ध्यान रखना है, लैक्टोज में ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज होता है। ये लैक्टोज का ध्यान रखना है, कि मैंने बताया भी था एक सेंटेंस की लैक्टोज में होता है गैलेक्टोज, ये याद रखना है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है इसमें, किसमें? लैक्टोज में। अब कौन बच गया? अब बच गया माल्टोज। माल्टोज में कोई रास्ता नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हम कर नहीं सकते, ग्लूकोज गैलेक्टोज कर नहीं सकते, तो एक ही बच गया, ग्लूकोज। तो इसमें ग्लूकोज तो होता ही होता है, ग्लूकोज के साथ हम न तो फ्रक्टोज कर सकते हैं न गैलेक्टोज कर सकते हैं, तो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही आता है। तो ये हो गया माल्टोज। डाइसेकेराइड SML का इंडिविजुअल कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है, इसको अब याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये सेंटेंस याद रखना, लैक्टोज में होता है गैलेक्टोज, यानी कि तीनों में देखो, ग्लूकोज तो फिक्स है, फर्स्ट यूनिट फिक्स है, सेकेंड यूनिट सुक्रोज में फ्रक्टोज होती है, और लैक्टोज में गैलेक्टोज होती है, तो माल्टोज में ग्लूकोज ही होती है सेकेंड यूनिट, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि इनमें से हम किससे बना सकते हैं? बताओ, किससे बना सकते हैं इसको? सुक्रोज से बना सकते हैं ना, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 MS यूनिट बनेगी, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ठीक है। तो हमारा ये पहला मेथड हो गया, किससे? बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बताना जरा, सुक्रोज, ठीक है। और अब सुक्रोज की आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको लिखना बताया हुआ है, H क्या होगा भाई? डाइसेकेराइड का फॉर्मूला बताओ जरा फटाफट, बताओ डाइसेकेराइड का फॉर्मूला, ये भी ट्रिक मैंने बताई हुई है आप लोगों को। डाइसेकेराइड का फॉर्मूला बताओ। C6H12O6 plus C5H10O5। ये थोड़ी सी गलत हो गई, C6H12O6 तो ग्लूकोज का होता है, इसमें ऐड क्या करना है? C6H10O5। ये ध्यान रखना, ये 5H2O मॉलिक्यूल है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C6H2O5, ये ध्यान रखना, C6H2O5। अब 5H2O में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन 10 आएगा, ठीक है। और 5H2O में 5 होता है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया C12H आपका हो गया 22 और O हो गया आपका 11। ये जो तीनों हमारे SML है, इनका फॉर्मूला यही है, ठीक है।
तो हो गया हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला आ गया C12H22O11। इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, कोई बात नहीं, H2O एसिडिक मीडियम में, ये लो बन गया एक ग्लूकोज, प्लस में बन गया एक फ्रक्टोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बना लिया अभी बताना जरा, फ्रक्टोज। अब एक और है, एक और इसका मेथड है, एक जो ग्लूकोज हमने बनाया था स्टार्च के उससे बनाया था हमने हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, इसी तरह से ये बनता है इंसुलिन के हाइड्रोलाइसिस से, भाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंसुलिन। ये लो भाई, इंसुलिन पॉलीसेकेराइड है और इसका हाइड्रोलाइसिस हम जैसे ही कराएंगे, है ना, पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आ गया पॉलीसेकेराइड, फॉर्मूला आप बता दो पॉलीसेकेराइड का क्या होगा। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला बताओ भाई जल्दी से, ये तो फॉर्मूला डीएस का आ गया। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला होता है ये खुद, ठीक है, और आप क्या लिखते हैं इसको, C6H10O5 और ये N, ये होता है पॉलीमर यानी कि पॉलीसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर होते हैं, तो ये इनका फॉर्मूला होता है, हमने बाहर लगा दिया N, तो इंडिकेट कर रहा है इनकी पॉलीमरिक फॉर्म को। ठीक है, तो ये होता है किसी भी पीएस का फॉर्मूला, तो ये आ गया C6H10O5N। अब यही स्टार्च का फॉर्मूला है, देखो यही इंसुलिन का फॉर्मूला है, यही ग्लाइकोजन का फॉर्मूला है, सारे यही है। ठीक है, ओके। अब इसका H2O हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, हमें मिलेगा फ्रक्टोज। ठीक है, हमें क्या मिलना है, फ्रक्टोज। ओके, तो इस तरह से ये हमारा फ्रक्टोज का हो गया सिंथेसिस पूरा। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, क्या लेते हैं बताना जरा, बोलो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोस है क्या, यस, इज इट ए कीटोहेक्सोस, यस सर। कीटोनिक ग्रुप इसमें, अब कीटोनिक ग्रुप इसमें है तो कीटोनिक ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे थोड़ी ना हो सकता है, एल्डिहाइड वाला तो टर्मिनल कार्बन पे आ सकता है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे था, तो कीटोनिक ग्रुप कहाँ होना चाहिए, चेन के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर यही है, चेन के बीच में कीटोनिक ग्रुप है और इसलिए सिचुएशन हो गई चेंज। जरा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखना, जरा देखना क्या हुआ, ये लो भाई, टर्मिनल कार्बन हमारा CH2OH हो गया, क्यों, क्योंकि हम इसको कीटोनिक नहीं बना सकते, हमारी मजबूरी है। तो हमने क्या किया, फिर सेकंड कार्बन को तो बना ही सकते हैं ना, तो इसको हमने कीटोनिक बना दिया। अब फिर इनका क्या होगा भाई, ये जो कार्बन है, ये देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6, ये कार्बन फ्रक्टोज और ग्लूकोज में स्ट्रक्चर सेम होती है। अब आप मुझे बताओ 5 में मैं OH किस तरफ ड्रॉ करूं, यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। 5 में मैं स्ट्रक्चर में OH किस तरफ ड्रॉ करूं। अच्छा ग्लूकोज की चलो मैं आपको याद दिला देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे, है ना, देखो इधर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो पूरी दुनिया जानती है, CHO सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये आपका आ गया 6 कार्बन। ओके, यस। अब आपको पता है पहला OH राइट साइड में, सेकंड OH ऑपोजिट साइड में जाता है, फिर दोनों OH इधर आते हैं, ये इसका तरीका है एक। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये जो नीचे वाले ये कार्बन है, कौन कौन, 3, 4, 5 और 6, ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की और ग्लूकोज की सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा, बात को समझो, ये ग्लूकोज है तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अब ड्रॉ कर सकते हो ना, कर लो, फिर कर भी लो। 3 में देखो क्या आएगा, H आएगा इधर, OH इधर, बात सही है ना, और ये दोनों OH इधर। तो बेसिकली आपको सीखना क्या है, आपको तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सीखनी है, फ्रक्टोज की तो आप ऐसे ही बना सकते हो। आपको पता है कीटोनिक लगाना है तो वो सेकंड कार्बन पे आएगा, तो ऊपर वाला CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो CH2OH कीटोनिक, और नीचे वाले जो 4 कार्बन है वो दे आर सेम लाइक ग्लूकोज।
ठीक है, सेम लाइक ग्लूकोज। ये देखो भाई हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको ये ऐसे करके ये याद रहे कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसने फ्रक्टोज ने कॉपी कर लिया ग्लूकोज का, ठीक है। और ये आपकी ट्रिक रहेगी, ये क्या है, सेम एज ग्लूकोज। कौन कौन सा कार्बन, C3, C4, C5, C6 का तो क्या है, वो तो CH2OH है ना, ये सेम एज ग्लूकोज है। अब फटाफट मुझे इसकी स्ट्रक्चर का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और मुझे बताओ प्राइमरी OH कितने हैं यहाँ पर, हाउ मेनी प्राइमरी OH, बताओ भाई। सेकेंडरी OH, प्राइमरी बता दो जल्दी से। प्राइमरी OH तो दो हैं और सेकेंडरी कितने हैं, 3। सेकेंडरी 3 है ना, ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ प्राइमरी OH किस किस कार्बन पे है, फर्स्ट और 6, C1 और C6। सेकेंडरी OH बच गया C3, C4 और C5, ये सेकेंडरी OH होते हैं, ठीक है। और एक इसमें C2 पर क्या होता है, कीटो ग्रुप एट C2, ये C2 पे कीटो ग्रुप होता है। ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, सामने आपके सामने आ गई। और ये हम यहाँ लिख देते हैं कि ये सेम क्या होता है, ये होता है C3, C4 और C5 पे स्ट्रक्चर होती है सेम। अब आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताना जरा, किसी को भी। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर आप फ्रक्टोज की ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर सीखी हुई है। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी भी आती है, ठीक है। तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, 5 मेंबर्ड, और इसकी भी वही अल्फा और बीटा है ना। तो फटाफट इसको देख लेते हैं और फिर आज की क्लास करते हैं खत्म, है ना। ओके, तो आप लोग हेडिंग लगाओ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फटाफट। और देखो स्क्रीन पे कि मैं कैसे बनाता हूं, ठीक है, इसकी क्या ट्रिक है। ओके, अब देखना भाई, सबसे पहले तो मैंने बीच में क्या बनाया, बीच में मैंने बनाया ओपन चेन CH2OH, ध्यान से देखो, सेकेंड कार्बन कीटोनिक। अब तो हमें पता है थर्ड, फोर्थ और ये आ गया आपका फिफ्थ, और ये सबसे लास्ट में CH2OH, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, थर्ड कार्बन पे देखो ग्लूकोज में OH इधर आता है, वो ऑपोजिट OH है, ठीक है। और फोर्थ पे और फिफ्थ पे OH होता है इधर, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर किसकी, फ्रक्टोज की। ये फोर्थ कार्बन आपके सामने, ये फिफ्थ कार्बन आपके सामने, ठीक है ना। अब देखो भाई वहां पे क्या हुआ था, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनी थी, C5 का OH जाकर के कंबाइन हुआ था ना एल्डिहाइड ग्रुप से, बताना जरा, याद है क्या किसी को। यस सर। तो यहाँ भी C5 का OH ही जाता है, और C5 का OH जाने से कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, जरा मुझे ये बताओ, कोई बता सकता है क्या, कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। ये C5 का OH यहाँ कंबाइन हो गया तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, काउंट कर लो, काउंट कर लो। 5 मेंबर्ड, 4 तो कार्बन हो गए, 4 तो देखो कार्बन हो गए, C2, C3, C4, C5 और एक ये C5 वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, अल्फा बनाएंगे। अब आपको पता है कि अल्फा में क्या होता है, आपको पता है अल्फा में क्या होता है, OH किधर होता है बता दो, राइट साइड। राइट साइड, ये हमने याद कर लिया, डिफॉल्ट है ये, है ना, डिफॉल्ट है। तो अब हम सबसे पहले बना रहे हैं आपका ये C2OH बनाएंगे राइट साइड, और C2 के सामने OH के सामने ये ग्रुप होगा, देखो पूरा CH2OH, आप यहाँ इसको समझ लो, CH2OH ये पूरा इसके सामने होगा। ये मैंने C2 बना दिया, देखो C2 की स्ट्रक्चर मैंने बना दी, जो कीटोनिक था। अब वो बेचारा जैसे ही OH ऐड होगा तो कीटोनिक तो रहेगा नहीं, है ना, तो वो एक तरफ OH आ गया और C2OH तो पहले से है, CH2OH तो पहले से है ना। तो और ये जो कीटोनिक ऑक्सीजन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, OH में, ठीक है। अब ये C2 है, अब आपका आ गया C3, ठीक है, ये C3 है, ध्यान से देखो, ये C4 है और ये आपका C5 है,
और ये आपका लास्ट में CH2OH है, ठीक है। C3 पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा, C3 एज इट इज है, ये लो H और OH। C4 भी कोई चेंज नहीं होता, साइक्लिक साइक्लिक काम तो C2 और C5 के बीच में हो रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको हम ऐसे कैसे ड्रॉ कर देते हैं। और अब ध्यान से देखो, जो C5 है आपका, उसका OH किस तरह से वहां जाकर के वहां कंबाइन होगा। ये देखो, यहाँ से आपको रिंग बनानी है, कर्सर को देखो, रिंग बनानी है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन दिया, और ये कनेक्ट हो गई रिंग जाकर के C2 से। ये लो, ये आपका अल्फा अल्फा डी माइनस ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया? ये अल्फा फॉर्म है, अल्फा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज माइनस, और ये हो गया आपका फ्रक्टोज। ये देखो डैश है ना, इनको आप ऐसे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करना है। ये हो गया अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, और ये जो ओपन चेन है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। अब डी माइनस फ्रक्टोज में तो आप जानते ही हो ना, डी माइनस फ्रक्टोज का मतलब क्या होता है, बताना जरा। डी और माइनस, अब बताओ माइनस क्या इंडिकेट करता है? लीवोरोटेटरी, और ये डी क्या इंडिकेट करता है? एक्स्ट्रोरोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कर रहे हो? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये कैपिटल डी है, ये माइनस चार्ज को हम एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीवोरोटेटरी, ठीक है, ये ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन है, ओके। तो डी तो देखो सेम है। अब हम चेक करते हैं कि फ्रक्टोज डी फॉर्म है, बताओ है क्या? डी की कंडीशन अप्लाई करो, लोएस्ट कार्बन पे OH राइट साइड में होना चाहिए, है क्या फ्रक्टोज में? ओपन चेन स्ट्रक्चर देखो, ओपन चेन में आता है हमेशा डी और एल जो फॉर्म होती है ओपन चेन की होती है, साइक्लिक की नहीं होती है, ठीक है। तो ओपन चेन में देखो, ये जो बॉटम कायरल कार्बन है C5, उस पे OH देखो राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो ये डी फॉर्म हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब आप इसका बीटा बना सकते हो ना, बीटा फॉर्म बना सकते हो क्या? क्या करना है? OH को क्या करना है? लेफ्ट साइड शिफ्ट करना। फिर ड्रॉ कर दो, बिना स्क्रीन पे देखे सिंगल शॉट में ड्रॉ कर दो। कौन सा ड्रॉ करना है? आपको ड्रॉ करना है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। सिंगल शॉट में ड्रॉ कर दो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। बात समझ में आई? आ तो गई होगी, है ना, आनी ही है। ड्रॉ कर दिया क्या भाई? कर दो। अब मैं दिखाऊंगा भी नहीं, आप गलत करो चाहे सही करो, है ना, गलत हो जाए तो बाद में चेक करते रहना, ठीक है। ओके, है ना। अब देख लो, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है किसकी? फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस, ग्लूकोज की पायरेनोस। ये हावर्थ थे ना, ये काम गड़बड़ करके गए हैं, ये नई स्ट्रक्चर और दे गए, है ना, जिससे हमारा वर्कलोड है ना वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब हमें इसी तरह से ये जो हावर्थ ने ग्लूकोज की तो पायरेनोस स्ट्रक्चर, क्योंकि पायरेन से मिल रही थी, इसी तरह से इनको एक कंपाउंड मिल गया फ्यूरेन, और उससे मिलती जुलती इन्होंने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी और कहा कि ये मेरी स्ट्रक्चर है, इसको फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो अब आप कहोगे सर फ्यूरेन बोल करके ये क्या होता है? तो फ्यूरेन आपके सामने है, ये गैस होती है। नहीं, है ना, गैस होती होगी, गैसियस फॉर्म में होता होगा, है ना। बाकी ये स्ट्रक्चर है फ्यूरेन की, ये देखो, ठीक है, ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है, ओके। अब फ्यूरेन जो है, ये है भाई फ्यूरेन। अब फ्यूरेन में देखो क्या कमाल हो रहा है, फ्यूरेन में हो रहा है एक मेंबर ऑक्सीजन और 4 मेंबर कार्बन। 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है ना आपके सामने, एक मेंबर देखो ऑक्सीजन है और 4 मेंबर क्या है? कार्बन। अब यहाँ फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, तो सही। ये देखो 4 मेंबर तो कार्बन है, C3 C4 और C5, C2 C3 C4 C5, 4 मेंबर कार्बन, एक मेंबर ऑक्सीजन। इसका मतलब फ्यूरेन से मिल तो रही है, हावर्थ एकदम सही कह के गए हैं, ठीक है। तो इसलिए
जो ग्लूकोज की फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर हैव एनालॉजी विद द हैव सिमिलरिटी विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरेन। अब ये भी बता के गए हैं कि इसके ड्रॉ कैसे करना है, तो ड्रॉ कैसे करना है ये तो पूरी दुनिया को पता है। किसको पता है बताना जरा, बोलो। आपको कुछ नहीं करना है, आपने कुछ करने की कोशिश की तो हो जाएगी गड़बड़। स्क्रीन पे देखो, इसको जो ड्रॉ करने की जो ट्रिक है वो वही है जो हॉवर्थ बता के गए हैं ग्लूकोज के लिए। सबसे पहले वहां पायरेन ड्रॉ किया था, यहाँ इन्होंने कहा आप फ्यूरेन के जैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये लो भाई, हमने फ्यूरेन के जैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नंबरिंग कर दो। ये देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये आपका C2 से स्टार्ट होगी अब गाड़ी, ये देख लो। क्यों? क्योंकि रिंग के मेंबर कौन है, ध्यान से देखो। रिंग के मेंबर हैं C2, C3, C4, C5, है ना। जहां मैं टिक कर रहा हूं वहां रिंग के मेंबर देखो। बात को समझ लो, बात को समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। C2, C3, C4, C5 रिंग के मेंबर हैं। आपको भी यहाँ यही करना है। C2, C3 हो गया आपका ये, C4 हो गया आपका ये, और C5 हो गया आपका ये। और जहां जैसे ही C5 आओ तो C6 ड्रॉ कर दो, ये और ये जो हमने ग्लूकोज में किया था, ये आपका C6 ड्रॉ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। C6 ड्रॉ हो गया, ओके। वापस पहचान लो, है ना। वापस मैं इसको वो करता हूं, क्या बोलते हैं, Ctrl+Z कर देता हूं। आप लोग इसको फटाफट देख लो मैंने क्या ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये लो, ये सबसे पहले हमने क्या बनाई भाई, फ्यूरेन रिंग बनाई। उसके बाद आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है, C2 से करनी है, क्योंकि रिंग में C2, C3, C4, C5 पार्टिसिपेट ले रहे हैं। C2, C3, C4, C5। जैसे ही आप C5 ड्रॉ करोगे, C6 ड्रॉ करोगे ऊपर की ओर, जैसे ग्लूकोज में हमने किया था इस तरह से CH2OH, ये आपका C6 है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट में आएगा H। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अब आप आगे ड्रॉ कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा फॉर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म है बताना जरा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अब अल्फा में हावर्थ क्या कह के गए हैं, OH किधर होना चाहिए बता दो जरा, बता दो OH किधर होना चाहिए अल्फा में। अल्फा में OH किधर आता है, ग्लूकोज में किधर आया था, डाउनवर्ड या अपवर्ड, बिलो द डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो हम रखेंगे OH। अब OH के सामने क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में, देखो C2 पे देखो, OH के सामने क्या है, CH2OH। ठीक है, तो ये CH2OH जाएगा ऊपर, ये लो। ठीक है, अब राम कहानी वही है जो मेरी ट्रिक है, क्या C6 वाला OH ऊपर है तो C4 वाला OH नीचे और ये ऊपर। ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। उसको ड्रॉ करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं वो दो ही चीजों से रिलेट करती है, एक तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको रट लो, और अल्फा ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसको रट लो। अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से आप बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना सकते हो, अल्फा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। और अब आप बीटा की खुद ही बनाओगे भाई कॉपी में, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज की जो पायरेनोस स्ट्रक्चर है वो बना लेना, है ना। वो पेंडिंग है आपके पार्ट पे, और आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब मुझे फटाफट